कभी उन्हें मोटा कहा गया, कभी वड़ा पाव बॉय कहकर उनका मजाक उड़ा गया, कभी उनकी फिटनेस पर सवाल उठे तो कभी उन्हें अनफिट टेडी बियर जैसे नाम देकर आलोचनाओं के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। लोग कहते हैं कि ये खिलाड़ी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, कोई कहता है कि शरीर भारी है इसलिए लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाएगा, तो किसी ने ये तक कह दिया कि प्रतिभा तो है लेकिन अनुशासन नहीं है। मैदान के बाहर ताने थे, मैदान के अंदर उम्मीदों का दबाव था और इन सबके बीच एक खिलाड़ी चुप था। वो बहस नहीं कर रहा था, वो जवाब देने की तैयारी कर रहा था अपने बल्ले से, क्योंकि कुछ खिलाड़ी शब्दों से नहीं अपने खेल से जवाब देते हैं और जब उनका जवाब आता है तो सिर्फ आलोचक नहीं पूरी दुनिया खामोश हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही खिलाड़ी की जिसे कभी वड़ा पाव बॉय कहकर हंसी उड़ाई गई, लेकिन जिसने अपने दम पर दुनिया को बताकर दिखा दिया कि सफलता शरीर से नहीं हौसले से तय होती है। ये कहानी है उस खिलाड़ी की जिसने तानों को ताकत बनाया, आलोचनाओं को अपनी आग बनाया और फिर अपने बल्ले से ऐसा इतिहास लिखा कि वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे आज उसके नाम के नारे लगाते हैं। ये कहानी है रोहित शर्मा की, उस खिलाड़ी की जिसने गिरकर उठना सीखा, टूटकर निखरना सीखा और फिर दुनिया को दिखा दिया कि शेर की पहचान उसके शरीर से नहीं उसकी दहाड़ से होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रोहित शर्मा के संघर्ष, आलोचना और उनकी वापसी की वो कहानी जिसने एक साधारण खिलाड़ी को हिटमैन बना दिया। एक गरीब घर का लड़का कैसे बना हिटमैन, 275 रुपए की फीस से वर्ल्ड चैंपियन तक का सफर, क्यों टीम से बाहर होना बना टर्निंग पॉइंट, कैसे बदल दी एक फैसले ने पूरी कहानी। रोहित शर्मा, इंडियन क्रिकेट टीम, बैटर, डेट ऑफ बर्थ April 30, 1987, रोल बैटर, बैटिंग स्टाइल राइट हैंडेड, बॉलिंग स्टाइल ऑफ ब्रेक। रोहित शर्मा ने अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल में शानदार रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने वनडे में 3 दोहरे शतक, टी20 में 5 शतक और वनडे विश्व कप में एक संस्करण में 5 शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। वनडे 11,577 रन, 33 शतक, उच्चतम स्कोर 264, टेस्ट 4,300 रन, 12 शतक, उच्चतम स्कोर 212, टी20 अंतरराष्ट्रीय 4,231 रन, 5 शतक, उच्चतम स्कोर 121, आईपीएल 7,183 रन। हालिया प्रदर्शन आईपीएल 2026, 20 अप्रैल 2026 को आरसीबी के खिलाफ 19 रन, 13 गेंद। 23 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार वे लगातार 19वां आईपीएल सीजन खेल रहे हैं। मुख्य रिकॉर्ड, वनडे में 3 दोहरे शतक, 264 श्रीलंका 2014, 209 रन ऑस्ट्रेलिया 2013, 208 श्रीलंका 2017, वनडे वर्ल्ड कप में संवैधानिक शतक, 5,219 संस्करण, सबसे ज्यादा छक्के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 650 प्लस छक्के। कौन है रोहित शर्मा? रोहित शर्मा वो इंसान है जिसका नाम क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में 11 साल पहले ही ले लिया था। आई थिंक इसी रूम में बैठे हुए हमारे यंगस्टर्स, चांस ही नहीं। विराट एंड रोहित आर द वंस। एज लॉन्ग एज कोई इंडियन तोड़ता है, आई डोंट माइंड। जिसके बारे में क्रिकेट की दुनिया के किंग विराट कोहली कहते हैं कि एवरीवन सेड यार ये एक प्लेयर आ रहा है, ये एक प्लेयर आ रहा है, तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार यंग प्लेयर तो हम भी हैं, ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है यार, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। और रोहित शर्मा वो भी है जिसके बारे में मैथ्यू हेडन ने एक बार कहा था कि रोहित शर्मा वो बैट्समैन है जिसे खेलते देखने के लिए मैं पैसे दे सकता हूं। और रोहित शर्मा वो भी है जिसने वनडे में 4 साल के अंदर 3 दोहरे शतक मारे, जबकि पहला दोहरा शतक लगने में लगभग 40 वर्ष लग गए। पर रोहित शर्मा से रोहित हिटमैन शर्मा बनने का सफर एक दिन का नहीं है, सालों की तपस्या का फल है। संघर्ष और तपस्या ने बदली रोहित की किस्मत। भारत ने 17 साल बाद जब टी20 वर्ल्ड कप जीता था तो रोहित जमीन पर लेटे थे, हथेलियों से जमीन को पीट रहे थे, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये आंसू 17 साल के तब के थे, ये आंसू 2011 के दर्द के थे जब टीम से निकाला गया था, 2023 के हार के थे जिसने उनको अंदर से तोड़ा था, उन आलोचकों के मुंह पर तमाचे के तौर पर थे जिन्होंने उन्हें मोटा, बड़ा पाव, अनफिट कहा था। और इसलिए आज कहानी रोहित शर्मा की है। सिर्फ वो कहानी नहीं जो उनके और शतकों की है, उनके दोहरे शतकों की है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं, लेकिन जिसकी आंखों में सपने इतने महंगे थे कि आज दुनिया हिटमैन के नाम सलाम करता है। रोहित शर्मा की कहानी
अब शुरू से रोहित शर्मा की कहानी को शुरू करते हैं। रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 को नागपुर में हुआ था, लेकिन उनकी जिंदगी मुंबई की उन गलियों में पले बड़े जहां सपने छोटे नहीं थे, लेकिन उन्हें पूरा करना आसान भी नहीं होता। पिता एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इतना कि रोहित को अपने माता पिता से दूर रहकर दादा दादी के साथ रहना पड़ा। छोटी उम्र में ही उन्होंने अकेलापन देखा, इंतजार देखा और सपने भी देखे। क्रिकेट का बल्ला पहली बार उनके हाथ में उनके चाचा की वजह से आया और यहीं से शुरू हुआ एक नए सितारे का जन्म। एक ऑफ स्पिनर की तौर पर की शुरुआत में रोहित एक ऑफ स्पिनर थे। हाँ, यही सच्चाई है। बल्लेबाज नहीं, गेंदबाज के रूप में उनकी पहचान थी, लेकिन किस्मत ने करवट तब ली जब कोच दिनेश लाड की नजर इस लड़के पर पड़ी। उन्होंने देखा कि ये लड़का खास है और फिर वो ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने क्रिकेट का भविष्य बदल दिया। रोहित को बल्लेबाजी के लिए प्रमोट किया गया और पहली ही बड़ी पारी में उन्होंने 140 रन ठोक दिए। यहीं से ऑफ स्पिनर रोहित शर्मा खत्म हो गया और जन्म हुआ हिटमैन का। फिर आया संघर्ष का दौर। टीम इंडिया में एंट्री हुई, लेकिन जगह पक्की नहीं थी। कभी टीम से बाहर, कभी अंदर, और 2011 वर्ल्ड कप से बाहर होना उनके करियर का सबसे बड़ा झटका था। उस वक्त रोहित टूट गए थे, लेकिन वहीं से उनकी वापसी की नींव रखी गई। उन्होंने खुद को बदला, मेहनत की और फिर आया 2013 जब धोनी ने उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी दी और यहीं से इतिहास लिखा जाने लगा। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रन, फिर श्रीलंका के खिलाफ 264 रन, वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर और फिर एक के बाद एक 3 दोहरे शतक। दुनिया ने मान लिया था कि ये खिलाड़ी सिर्फ अच्छा नहीं, असाधारण भी है। आईपीएल में रोहित ने मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया। एक कैप्टन के तौर पर उन्होंने टीम को सिर्फ जीता नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह संभाला। लेकिन असली कहानी तब लिखी गई जब भारत ने 2024 T20 वर्ल्ड कप जीता। रोहित शर्मा जमीन पर लेटे थे, आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये 17 साल के दर्द का जवाब था। 2023 की हार, 2011 का दर्द और आलोचकों के ताने सब उस एक पल में धुल गए। और जब उन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई तो सिर्फ कप नहीं उठाया, एक जीवन की पूरी लड़ाई जीत ली। आज रोहित सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक इमोशन है। कभी उन्हें अनफिट कहा गया, कभी वड़ा पाव कहकर ट्रोल किया गया, लेकिन उन्होंने जवाब कभी शब्दों से नहीं दिया, बल्ले से दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। रोहित शर्मा की ताकत उनका परिवार है। 2015 में ऋतिका सजदे से उनकी शादी हुई, जो पहले उनकी मैनेजर थी। ऋतिका हर मैच में अपनी उंगलियां क्रॉस करके बैठी रहती। जब रोहित ने अपना तीसरा दोहरा शतक लगाया तो उनकी शादी की सालगिरह का दिन था वो। ऋतिका स्टैंड्स में रो रही थी। उनकी बेटी समायरा के आने के बाद रोहित और ज्यादा जिम्मेदार, खुश मिजाज हो गए हैं। तो दोस्तों, रोहित शर्मा की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में गिरना कोई हार नहीं होता। हार तब होती है जब आप उठना छोड़ देते हैं। रोहित गिरते रहे, टूटते रहे, लेकिन हर बार वापस खड़े हुए और आज वो वहां है जहां पहुंचना हर खिलाड़ी का सपना होता है। कहते हैं किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं, और रोहित शर्मा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है, तो इस कहानी को याद रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। मैं हूँ पूजा सिंह, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।